नमस्कार, अपन झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या चौधरी। करते खबरों की शुरुआत जहां चाईबासा के छोटा नागरा और जराईकेला थाना के सीमावर्ती जंगल में नक्सलियों के आईईडी विस्फोट में शहीद झारखंड जगुआर के जवान सुनील धान शहीद हो गए। वहीं रांची के झारखंड जगुआर कैंप में शहीद जवान को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल संतोष गंगवार ने श्रद्धांजलि दी। विस्फोट में 2 जवान घायल हुए थे। सुनील धान और विष्णु सैनी घायल हुए थे। दोनों घायलों को एयरलिफ्ट कर रांची के राज अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जवान सुनील धान को मृत घोषित कर दिया। मुख्यमंत्री ने शहीद को श्रद्धांजलि दी और परिजनों को ढांढस बंधाया। छोटा नागरा और जराईकेला थाना के सीमावर्ती जंगली इलाके में नक्सलियों के आईईडी विस्फोट में झारखंड जगुआर के जवान सुनील धान शहीद हो गए। रांची के राज अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ब्लास्ट में कोबरा 203 के जवान विष्णु सैनी और झारखंड जगुआर के सुनील धान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। एक जवान जो कोबरा का है उसका इलाज चल रहा है, उसकी स्थिति अभी स्टेबल है। और जो झारखंड जगुआर का एक जवान है वो शहीद हो गया है। क्या नाम है सर? सुनील धान। सुनील धान ठीक है जी। उनकी स्थिति अभी ठीक है। दूसरे हाँ इलाज चल रहा है, वो स्टेबल है। यहीं पर रहेगा, अभी बाहर पे ले जाने का कुछ बात हुई? अभी हम लोग डॉक्टर से ओपिनियन लेंगे, फिर आगे की बात करेंगे। ऐसा है कि हमारी एक कोबरा की 203 की टीम आज जंगल में निकली थी। ये छोटा नागरा और जराईकेला के बीच बॉर्डर एरिया में एक वहाँ पे राधापोरा बोल करके एक हमारा बेस कैंप है, और उसी के ऊपर एक ब्लास्ट हुआ जिसमें एक सीआरपी का जवान घायल हुआ। उसका नाम है विष्णु। और जब उसको लाने के लिए एक जेजे झारखंड जगुआर की टीम गई, उसमें लाइन ब्लास्ट में हमारा जवान मारा गया। बहुत दुखद घटना है और वो जवान हमारा। और अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। अब विशाल, जैसा कि देखा जा रहा है लगातार नक्सलियों के निशाने पर झारखंड प्रशासन है, या फिर कह सकते हैं कि जो जवान है वो है, और ऐसे में एक और जवान शहीद हो गए हैं। उन्हें श्रद्धांजलि भी आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल संतोष गंगवार ने दी है। बिल्कुल, देखिए झारखंड के चाईबासा में आईडी ब्लास्ट में सुनील धान शहीद हो गए। उन्हें एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया था, लेकिन इलाज के दौरान वो शहीद हो गए। देखिए आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड जगुआर मुख्यालय में पहुंचे थे, और साथ ही साथ जो झारखंड के राज्यपाल हैं संतोष गंगवार, वो भी यहां पर पहुंचकर जो सुनील धान है उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किए। देखिए झारखंड का जो चाईबासा जिला है नक्सलियों का गढ़ माना जाता है। लगातार इस प्रकार की घटनाएं झारखंड में हो रही है, और झारखंड सरकार का कहना है कि लगातार कार्रवाई की जा रही है। जो मोड़ है, निर्णायक मोड़ पर आकर हम लोग खड़े हैं, नक्सलियों को नहीं छोड़ा जाएगा। देखिए इस प्रकार का बयान दिया जाता है, लेकिन जब घटना घट जाती है, जब कोई जवान शहीद हो जाता है, जब उनके परिवार वालों को देखा जाता है, तो उन घटनाओं को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आज देखिए हम झारखंड जगुआर मुख्यालय में ही मौजूद हैं, और जो झारखंड जगुआर के जो जवान हैं, आप देख सकते होंगे तानिया, तस्वीरों के माध्यम से हम सीधे तस्वीर जो झारखंड जगुआर जो कार्यालय है वहां से दिखाने का काम कर रहे हैं। शहीद सुनील धान जी को सभी लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। कुछ ही देर पूर्व यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल संतोष गंगवार भी पहुंचे थे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। देखिए काफ़ी हृदय विदारक घटना है। इस प्रकार की घटना को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इसे देखकर यही लगता है कि झारखंड में नक्सलियों का खात्मा कब होगा, आखिरकार कब तक हम इस जंग में इस प्रकार की जो घटना है हमारे जवान शहीद होते रहेंगे। तो देखिए, हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि जल्द ही झारखंड से नक्सलियों का खात्मा होगा, और जो लड़ाई है अंतिम पायदान पर है। जी तानिया। बिल्कुल विशाल, जिस तरीके से लगातार झारखंड की पुलिस या फिर डीजीपी की अगर हम बात कर ले, तो उनका भी साफ तौर पर कहना है कि जल्द ही झारखंड से नक्सलियों का सफाया होगा, और कहीं ना कहीं उन्हें घुटने टेकने होंगे। ये भी देखा जा रहा है कि आत्मसमर्पण नीति के तहत कई नक्सली जो है वो आकर के आत्मसमर्पण कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से लगातार इस तरह की घटनाएं भी बढ़ रही है, यह भी एक चिंता का विषय है। बिल्कुल तारिया, आपने सही कहा। देखिए
अगर हम 19 से पहले की बात करें, राज्य में रघुवर दास की सरकार थी। उन्होंने कहा था कि पूर्ण रूप से झारखंड से नक्सलियों का खात्मा हो चुका है, लेकिन आज देखिए हम 2025 में खड़े हैं, लेकिन आज भी इस प्रकार की घटना हो रही है। और इस घटना से अब तक जो है, जो सरकार का देखिए काम होता है, जो अधिकारी होते हैं वो कहते हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, जल्द ही झारखंड से नक्सलियों का खात्मा हो जाएगा। लेकिन जब हम हकीकत को देखते हैं, इतिहास के पन्ने को पलट कर देखते हैं, तो सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। देखिए आज सुनील धान शहीद हुए हैं। चाईबासा में आज भी नक्सलियों से लड़ाई जो है निरंतर जारी है। लगातार जो आईडी हैं ज़मीन के अंदर से मिल रहे हैं। देखिए इस प्रकार की जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस प्रकार की जो हृदय विदारक जब घटना घटती है, तब सरकार एक्शन में आती है और कार्रवाई की जाती है। लेकिन देखिए अब ज़रूरत है झारखंड से कि हम लोग ग्राउंड स्तर पर पहुँचें और जो नक्सलियों का खात्मा है उसे किया जाए, ताकि इस प्रकार की जो घटना है वह दोबारा नहीं हो सके। सोचिए क्या बीतता होगा उस परिवार के ऊपर, जब जिनका छोटा बच्चा हो अपने शहीद पिता को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हो। देखिए तो जो घटना जो दृश्य हम यहाँ से दिखाने का बार बार आपको काम कर रहे हैं। तानिया आप देख सकते हैं, सुनील धान जो शहीद हो चुके हैं, लगातार उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। और जो जवान है, जो जगुआर के जवान हैं, सभी यहाँ पर मौजूद हैं। जी तानिया। हाँ बिल्कुल विशाल, अगर वहाँ पर उनके परिजन हैं तो उनसे भी एक बार बात करने की कोशिश करें कि आखिरकार किस तरीके से यह पूरी घटना हुई है। वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं एक बार उनसे जानने की कोशिश करें। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। सर आप लोग झारखंड जगुआर के जवान हैं, इस प्रकार की जब घटना राज्य में घटती है, काफ़ी हृदय विदारक घटना होती है, आप लोगों का मन में उस समय क्या चलता रहता है सर? जब इस प्रकार का दृश्य हम लोग देखते हैं, आंखें नम होती है सर। सभी आप लोग भी जवान हैं, इंसान ही हैं सर, कहना क्या चाहेंगे? कहना यही है कि हमारे कर्तव्य का एक रूप है। जब हम इस फोर्स में आते हैं तो हम कसम खाते हैं कि अपने राज्य और देश की सेवा के लिए, अपने कर्तव्य परायणता के लिए हम न्यौछावर हो जाएंगे। तो यही एक रूप है इसका। सर आप लोगों के ही साथी थे सुनील धान जी, कभी मुलाकात हुई थी उनसे? कैसे थे, व्यवहार कैसा था? व्यवहार तो बहुत अच्छा था, खुश मिजाज के थे और बहुत सीधे वो जवान थे। हमेशा कोई भी आदेश मिलता था, चाहे जवानों द्वारा हो या वर पदाधिकारी के द्वारा हो, वो बखूबी उसको पूरा करते थे और बहुत ही होनहार और बहुत ही कर्तव्यनिष्ठा जवान थे वो। आज भी चाईबासा में नक्सलियों से जंग आप लोगों की जारी है, आज भी आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए सर, सरकार का कहना है कि नक्सली ख़त्म है, मतलब 98% ख़त्म हो गया है। लेकिन जिस हिसाब से हाल फिलहाल न्यूज़पेपर में भी देखा गया कि नक्सल चाहता है कि शांति वार्ता करे, सरकार को सैन्य बंद कराना चाहता है, ताकि वो लोग सैन्य मतलब आत्मसमर्पण करे या कुछ भी करेगा। लेकिन पता नहीं फिर भी वो लोग इस तरह का घटना क्यों कर रहे हैं। जब वो लोग आत्मसमर्पण करना चाहता है तो सरकार के सामने आए, अपना बात रखे। बिल्कुल, देखिए तो एक जवान झारखंड जगुआर के जवान हैं और वो अभी ये कह रहे हैं कि अगर नक्सली जो हैं आत्मसमर्पण करना चाहते हैं तो उन्हें सामने आना चाहिए, इस प्रकार से छुप के वार नहीं करना चाहिए। देखिए चाईबासा काफ़ी घना जंगल है और आज भी देखिए जो सूचना मिल रही है, मैं कुछ देर पहले ही इन्हीं जवानों से बातचीत कर रहा था तानिया, तो उन्होंने बताया कि देखिए ज़मीन में पता ही नहीं चलता है, जो डिटेक्टर मशीन है वह भी डिटेक्ट नहीं कर पाता है कि यहाँ पर आईडी रखा हुआ होगा। सर हम आप लोग से जानना चाहेंगे कि जब आप लोग अभियान में निकलते हैं, आप कौन बोलना चाह रहे? जी बिल्कुल बोलना चाह रहे। जब आप लोग अभियान में निकलते हैं, आईडी जमीन के अंदर रखा हुआ होता है, कई बार पता नहीं चल पाता है, तो क्या मशीन डिटेक्ट नहीं कर पाती है या जो हमारे पास जो न्यू इक्विपमेंट है वो नहीं है हमारे पास? क्या है आप कभी ऐसा होता है कि ज़मीन में बहुत नीचे गहरा तक वो आईडी रहता है, जैसे कि मशीन भी वो नहीं जांच पाती है। लेकिन इस तरह से बहुत सारा कभी पेड़ पर होता है, जो कि कभी पेड़ पर, कभी पानी में, कभी रोड में, तो उसको मशीन भी नहीं जांच पाती है। और घना जंगल रहने के कारण फोर्स को नक्सल का एक्टिविटी पता नहीं चलता है कि कहाँ क्या कर रहा है, कहाँ क्या प्लांट कर रहा है, जिससे सुरक्षा बलों को बार बार नुकसान हो जा रहा है।
बिल्कुल देखिए, जो मशीन है, जो आधुनिक मशीन है तानिया, वह भी डिटेक्ट नहीं कर पाती है। यही कारण है कि इस प्रकार की जो घटना है घट जाती है। जी तानिया। बिल्कुल विशाल, जिस तरीके से देखा जा रहा है तस्वीरों में कि आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पहुंचे थे, उन्होंने जो परिजन है उन्हें ढांढस बंधाया और उन्हें सांत्वना दी कि किस तरीके से झारखंड सरकार भी इसके ओर अग्रसर है। आत्मसमर्पण नीति झारखंड सरकार के द्वारा चलाई जा रही है और काफी सारे नक्सली इससे जुड़ भी रहे हैं, मुख्य धारा में आ रहे हैं। एक बार बताइएगा कि आत्मसमर्पण नीति के तहत क्या कुछ होता है और किस तरीके से नक्सली सरेंडर करते हैं। देखिए, सरकार के द्वारा ही एक योजना हम कह लें कि निकाली गई थी कि सरकार अभियान चला रही थी वैसे लोगों से जो नक्सल गतिविधि में शामिल थे या कई सारे ग्रुप में वो शामिल हो गए थे। तो देखिए, सरकार ने एक योजना निकाली कि वैसे लोग जो सरेंडर करना चाहते हैं वहाँ आए, सरकार उन्हें कई सारी सुविधाओं को भी मुहैया करवाएगी। देखिए, इस आत्मसमर्पण नीति के तहत कई लोगों ने अपने आप को समर्पण किया, सरेंडर किया और जो सरकारी सुविधा है उन्हें दी भी गई। लेकिन देखिए, जो समर्पण नीति है, अगर हम चाईबासा की बात करें, चतरा की बात करें या अन्य जगहों की बात करें तो कुछ जिलों में ये सफल हुआ था। लेकिन आज भी पश्चिमी सिंहभूम में सरकार तो कहती है कि जो आत्मसमर्पण नीति है उसके तहत हम काम कर रहे हैं, लेकिन इसका कहीं से भी सफलीभूत होता नहीं दिख रहा है। जी तानिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विशाल पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से हम आपको बता दें कि आत्मसमर्पण नीति तो चला ही रही है झारखंड सरकार, लेकिन कहीं ना कहीं नक्सलियों के घिनौने मंसूबे कहीं ना कहीं सफल होते नजर आते रहते हैं।